पीपल्स पार्टी का नहरों के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि सिंध भर के शहरों में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल का सवाल है। पीपल्स पार्टी अवाम की जिंदगियों की हिफाजत के लिए कैनाल मंसूबे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज की रिपोर्ट सदर को पेश। आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। नहरें निकालने के मंसूबे से मुताल्लिक मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, नवाब शाह से कराची मुंतकिल, अस्पताल दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया। शर्जील मेमन कहते हैं कि सदर की तबीयत बेहतर, दुबई नहीं जा रहे, उनके मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। सदर का इलाज उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामला अता करे, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने सदर से राब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सदर के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन, सदर की खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद का तबादला, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात, ईद की मुबारकबाद, मुल्क में अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान चौधरी, शुजात हुसैन चेयरमैन सेनेट, यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगसी, सारिद मीर, अवैस नूरानी और चौधरी सालिक समेत मुख्तलिफ शख्सियात को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वफाक पन बिजली के खालिस मुनाफा की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, कहा अदायगियाँ ना होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के 75 अरब रुपए के वाजबात जमा हैं। माली साल 2016-17 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 128 अरब रुपए बकाया जात की तस्दीक की गई। सूबाई हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सलमान अकरम राजा और बाज दीगर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से रोकने पर पार्टी क़यादत ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। जेल हुकाम ने आजम खान स्वाति, नादिया खटक, मुबशर अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त दी। मुलाकात के बाद आजम स्वाति ने बताया कि बानी ने हज़ारा के जनरल सेक्रेटरी और मानसेरा के सदर की तैनातियों को वापस लेने का हुक्म दिया। बानी से कहा, सलमान अकरम राजा कभी आपके सर का सौदा नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आजम खान स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। मुबशर मकसूद बोले, बानी पीटीआई की ईद के मौका पर भी बच्चों के साथ बात नहीं करवाई गई, किताबें फिर रोक ली गई हैं। नादिया खटक ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी हाथों में हाथ डालकर कॉन्फ्रेंस रूम में साथ बैठे थे। बानी ने ट्राउजर शर्ट पहन रखी थी, दोनों बिल्कुल ठीक थे। ईद का दूसरा रोज, कल के मेहमान आज के मेजबान, दावतों का सिलसिला जारी। घरों में लजीज पकवानों की तैयारी, मेहमानों की तवाज़ो, बच्चे सैर सपाटे और पार्कों में झूलों का लुत्फ उठाने में मसरूफ। नौजवानों ने दोस्तों के साथ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। मरी, खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात और वफाकी दारुल हुकूमत के पब्लिक पार्क्स में शहरियों का रश, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क और दामने कोह को फैमिली पार्क्स करार दे दिया गया। बिलावल भुट्टो ईद के दूसरे रोज भी भुट्टो हाउस 9 डेरों में मुल्क भर से आने वाले अफराद से ईद मिलते रहे। इस मौका पर आसफा भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवाम और कारकुनान के दरमियान मसाइल से मुतालिक तजावीज़ को सुना और फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। बानी पीटीआई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल तरीन लीडर है। बानी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान, कहा
बानी पीटीआई ने कैंसर जैसे मुहलिक और महंगे इलाज के अस्पताल बनाए। इन अस्पतालों में जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बानी पीटीआई ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम करने के लिए आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाई। अपना दौर हुकूमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक रखा। पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाने का अमली नमूना पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा, अहलिया, मासूम बेटी, अंकल और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। वालिदा शहीद बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मासूम बेटी की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा को दिलासा दिया। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। कहा, अली कौम का हीरो है और उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शेखुपुरा का दौरा। आज़मा बुखारी ने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, शेखुपुरा में बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ईद के मौका पर इतनी सफाई नहीं देखी जितनी इस ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। शेखुपुरा की इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अराकीन और ओहदेदारों की मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध से तुर्की, सऊदी अरब, ओमान और कतर के सफ़रा ने मुलाकातें की और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध से इराक, बांग्लादेश, जापान, मलाइशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़रा ने भी मुलाकातें की। चीफ सेक्रेटरी, IG, पुलिस और आला अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली अराकीन की भी मुलाकातें हुई। मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की ईद के दूसरे रोज कराची जनाह नेवल बेस, उरमाड़ा और क्रेक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात। कहा, दिफा वतन की मुकद्दस जिम्मेदारी की जाती खुशियों पर मुकद्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत है। मुल्क के मौजूदा मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों और अस्करी क़यादत को एक मेज़ पर बैठना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जब तक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में होगा, दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल पर काबू पाना मुश्किल होगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारों और क़यादत को एक पेज पर आना होगा ताकि हम सब मिलकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की और अमन का क़याम मुमकिन नहीं। इसलिए तमाम फ़रीक़ैन को एक दूसरे की बात सुननी होगी और मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की एक बार फिर टैंकर हादसात पर तनकीद। कहा, कोई भी वाक़या पहला और आखिरी नहीं है। दुखी दिल के साथ जैन के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। हमें नहीं पता कि फिर कोई ज़ैनब जैसा वाक़या पेश ना हो। ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूंगा। पार्टी क़यादत PTI शोहदा के लवाहिकीन और असीरों के ख़ानदान के साथ गुजार रही है। मुल्क का अजीम लीडर अपनी फ़िक्र से आज़ाद और कारकुनान की फ़िक्र में मगन है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी PTI को नवाज शरीफ और जरदारी की तरह अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं है। यही फ़र्क होता है हकीकी और जाली रहनुमाओं में। नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा कारकुनों की मुश्किल में छोड़कर फ़रार होने में आफ़ियत समझी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के यहाँ आमद। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में तरक्की के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने के आज़म का इजहार। कहा, मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और अमन है। और वज़ीर आला ने JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे से भी मुलाकात की। बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाज। 3 MPO के तहत गिरफ्तार खातून समीदीन बलोच को रिहा कर दिया गया। हुकूमत बलोचिस्तान का लखपास में BNP के जारी धरने के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। जमहूरी वतन पार्टी का गिरफ्तार तमाम खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नवाबजादा गोहराम बुगटी ने कहा, जब तक बाकी गिरफ्तार खवातीन को रिहा नहीं मिलता लॉन्ग मार्च मुअत्तल नहीं होगा। जमहूरी वतन पार्टी ने 4 अप्रैल को खवातीन की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था।
रवां साल कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। क्वेटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस का मरीज दम तोड़ गया। पेशेंट से मरीज 29 मार्च को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। कोंगो वायरस की तस्दीक होने पर मरीज को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। इस्लामाबाद में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकुओं की फैजाबाद नाके पर फायरिंग। एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और अंडे लड़ाने का खेल क्वेटा के बच्चों का पसंदीदा मशगला बन गया। ईद के मौका पर शहर की गलियों और मोहल्लों में बच्चे अंडे लड़ाते रहे।